वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आप में से जो कोई भी वॉन्गशन गेम में इंटरेस्टेड है वो वीडियो के एंड में क्वेश्चन सुन सकता है। कल मैंने आप सबके साथ माय इमॉर्टल का फर्स्ट चैप्टर शेयर किया था और आज मैं आप सबके साथ माय इमॉर्टल का सेकंड चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर का नाम है सप्रेस्ड बाय ऑल माई चाइल्डिश फियर। ऑथर का नाम है जोकर होम। अगर आप में से किसी को भी इस फैन फिक्शन को रीड करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अनकॉन्शियस होने से पहले विभिशन को सैंडलवुड का स्मेल फील होता है और उसके बाद विभिशन बेहोश हो जाता है। जैंग चैंग रोते हुए अपने फादर से कहता है, फादर, विभिशन, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पाता। जैंग फेंग मियाँ हरिडली अपने सन की तरफ और उसके पीछे खड़े 3 लोगों की तरफ आता है। वो देखता है कि लैंचरन साइलेंटली वहाँ खड़ा था, जिसके आर्म्स में 2 अनकॉन्शियस चाइल्ड थे। एक विभिशन था और दूसरा लैंड का चाइल्ड था जिसके वाइट रोब्स थे। ठीक उसके पीछे ही एक ओल्डर चाइल्ड था जिसके ब्यूटीफुल से फेस पे एक वरीड एक्सप्रेशन था। जैंग फेंग मियाँ गैस करते हुए सोचता है, शायद ये लैंसी चैन है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड चाइल्ड लैंचरन के आर्म्स में है वो लैनवांगजी होगा। लैनवांगजी, जिसे डेस्टिन ने विभिशन का सोलमेट बनाया है। जैंग फेंग मियाँ पोलाइटली लैंड क्लैन मेंबर को ग्रीट करते हैं और लैंचरन साइलेंटली विभिशन को जैंग फेंग मियाँ को दे देते हैं। जैंग फेंग मियाँ लैंचरन से पूछता है कि आपका नेफ्यू ठीक है। लैंचरन रिप्लाई देते हुए कहता है, वो आपके वार्ड के सेम स्टेट में अपेयर हुआ है। कुछ ऐसे मैटर है जिस पे हमें डिस्कस करना है। जैंग फेंग मियाँ कहता है, ऑफ कोर्स, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं लोटस पेयर में आप सबका वेलकम कर पाऊँ। जैंग चैंग अपने फादर का रोस्ट पकड़ रखा था और जैंग फेंग मियाँ सबको अंदर लेके जाते हैं और वो तब तक वेट करते जब तक सब कंफर्टेबली बैठ ना जाए। विभिशन और लैनवांगजी को एक कुशन पे सुला दिया जाता है। उन दोनों को हाई फीवर था पर फॉर्चुनेटली उन्हें कोई हार्म नहीं हो रहा था। जैंग फेंग मियाँ जैंग चैंग से कहता है, काम डाउन आचेंग और मुझे बताओ कि हुआ क्या था। जैंग चैंग जो कि रो रहा था, वो रोते हुए सारी बातें अपने फादर को बताता है कि किस तरह विभिशन अनकॉन्शियसली लेंजा नाम से चिल्ला रहा था और अचानक से वहाँ पे लैनवांगजी आता है और उसे हक कर लेता है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। लैंचरन उन दोनों को अपने आर्म्स में कैरी करता है और लैंसी चैन क्विकली अपना इंट्रोडक्शन कराता है और जैंग चैंग से कहता है कि वो उसे उनके फादर के पास ले जाए। जैंग फेंग मियाँ कंफर्टेबली जैंग चैंग के हेड पर टैप करते हैं और कहते हैं, थैंक यू आचेंग। जैंग चैंग रोते हुए जैंग फेंग मियाँ से कहता है, क्या विभिशन ठीक है। जैंग फेंग मियाँ स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ वो ठीक है। जैंग चैंग का चिन ट्रबल कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा सैड था। जैंग फेंग मियाँ कहते हैं, आचेंग, क्या तुम हीलर को बुला कर लाओगे प्लीज़। जैंग चैंग कहता है, हाँ मैं भी जाता हूँ। जैंग चैंग वहाँ से भागकर हीलर के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग फेंग मियाँ लैंचरन की तरफ टर्न होता है और कहता है, मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मेरा सन अपने न्यू ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा ही वरिड है जो हमें हाल फिलहाल में मिला है और वो अब भी फ्रजाइल है। लैंचरन नोट करते हैं, लैंचरन का फेस बहुत सीरियस था। लैंचरन विभिशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ये वुई चांगजे और कांगसिन सरन का सन है। जैंग फेंग मियाँ डी माइट के साथ कहते हैं, हाँ, इस छोटे से बच्चे ने बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है। और जैंग फेंग मियाँ लैंचरन को उन सारे हालातों के बारे में बताते हैं जब वो विभिशन को लेने के लिए गए थे और कैसे विभिशन को बस आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे और वो लोटस पेयर में प्रोग्रेस कर रहा था, पर अचानक से उन सब ने रात को सोलमेट मार्क को अपेयर होते हुए देखा। लैंग शिचेन साइलेंटली कहता है, ये वांगजी के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हाल फिलहाल में ही हमारी मदर का डेथ हुआ है। जैंग फेंग मियाँ ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उस फैमिली को देखते हैं जिसने अभी अभी किसी अपने को खोया था। जैंग फेंग मियाँ समझ जाते हैं कि शायद यही रीज़न होगा, इसीलिए लैंड क्लैन सैक लीडर अपने चिल्ड्रन के साथ यहाँ पर नहीं आए थे। लैंड चिल्ड्रन जैंग फेंग मियाँ से कहता है, मैंने कभी भी बाहर सोलमेट मार्क के बारे में नहीं सुना। जैंग फेंग मियाँ भी एडमिट करते हुए कहता है, मैंने भी नहीं सुना।
जेंग फिंगमिया अनकॉन्शियस चिल्ड्रन की तरफ देखता है और कहता है, हम भी थोड़े से शॉक्ड हो गए थे जब हमने फर्स्ट टाइम सोलमेट मार्क को देखा था। जेंग फिंगमिया लैंचरन से पूछता है, क्या आपका नेफ्यू भी? लैंचरन अपने हेड को शेक करता है और कहता, नहीं, तब तक नहीं जब तक वो उस लड़के से नहीं मिला। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि इतने में ही लैंसी चैन अपने थ्रोट को क्लियर करते हैं और दोनों ही अडल्ट लैंसी चैन की तरफ टर्न होते हैं। लैंसी चैन साइलेंटली कहता है, एक्चुअली रिसेंटली ही लैनोंग जी नाइटमेयर से सफ़र कर रहा था और वो 1 या 2 बार विंग के नाम से चिल्लाया। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लैंसी चैन होपलेसली अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। इससे पहले कि लैंसी चैन को डांटे या कुछ बोले, लैनोंग जी और वो भी शान दोनों में ही हलचल होती है। वो भी शान पहले उठता है और वो अपने नेक्स्ट चाइल्ड को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। लंचा, क्या ये तुम हो? क्या ये सच में तुम हो? क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? ये बोलते ही वो भी शान के टीयर्स उसके चिक्स पे गिरते हैं और वो लैनोंग जी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जैसे ही वो भी शान लैनोंग जी के हाथ को पकड़ता है, लैनोंग जी भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी गोल्डन आइज़ अपने आसपास की चीज़ों को देख के थोड़ी सी शॉक थी, पर जैसे ही वो वूबी शान को देखता है उसके भी आंखों से आंसू निकलता है और वो कहता है, विंग। इतना कहते ही उसे उसके चेस्ट में दर्द फील होता है। सारे ही एल्डर्स उन दोनों की तरफ भाग कर आते हैं। लैंसी चैन लैनोंग जी के कॉलर से उसके चेस्ट को विजिबल करता है, जहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइट आता है और उस पर विंग का नाम अपेयर होता है और हर कोई इस नाम को देख सकता था। जबकि वूबी शान के चेस्ट पे जो नाम था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था और वो रेड कलर का था। शान भी अपने कॉलर को खींचता है और अपनी चेस्ट को एक्सपोज करता है। वूबी शान डिक्लेयर करते हुए कहता है, हम मैच करते हैं। वूबी शान लैनोंग जी का हाथ पकड़ता है और कोशिश करता है कि उसके बिलव लेंजा का दर्द वो दूर कर पाए। लैनोंग जी गोल्डन आइज से वूबी शान की तरफ देखने लगता है। वूबी शान सॉफ्टली पूछता है, क्या ये अब भी दर्द होता है? वूबी शान को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। अगर उसे पता होता कि उसका एक्सपेरिमेंट उसके लेंजा को इतना दर्द देगा तो वो ये कभी नहीं करता। वूबी शान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कितना दर्द हो, पर अगर बात लैनोंग जी की हो तो उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वूबी शान को पता है कि लैनोंग जी साइलेंटली हर एक दर्द को सह लेगा, वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। और इसी चीज़ से वूबी शान को नफ़रत था। वूबी शान को नफ़रत था लैनोंग जी को हर्ट करने में। वूबी शान जानता था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमेशा लैनोंग जी के दर्द की वजह बनता है। वूबी शान भी शॉक था, ये कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जिस तरह वूबी शान के चेस्ट पर लैनोंग जी का नाम है, उसी तरह लैनोंग जी के चेस्ट पर वूबी शान का नाम होना। एक तरफ वूबी शान बहुत ज़्यादा खुश था, पर दूसरी तरफ अपने बिलव लेंजा को पेन में देख के वूबी शान को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वूबी शान इस बात से खुश था कि अब कोई भी उनके बॉन्डिंग पे डाउट नहीं कर सकता, और ये सबके लिए क्लियर था कि लैनोंग जी वूबी शान को बिलोंग करता है और वूबी शान लैनोंग जी को बिलोंग करता है। उसे नहीं पता था कि उसने जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिज़ल्ट उसके एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर होगा। लैनोंग जी अपने हेड को शेक करता है और अपने आर्म्स को वूबी शान के नेक पे रैप कर देता है और कहता है, नहीं। वूबी शान एक फैमिलियर और कंफर्टेबल ब्रेथ को फील कर सकता था, सैंडलवुड स्मेल, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि उसे लंचा के पास होने का एहसास दिला रही थी। उसका दिल मानो जैसे बहुत सारी इमोशन से भर गया हो और वो अपने हैंड्स को लैनोंग जी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और लैनोंग जी भी ऐसा ही करता है। विंग। इतना कहते ही लैनोंग जी रोने लगता है और वो वूबी शान की आंखों में आंखें डालकर कहता है, विंग, क्या तुम जिंदा हो? लैनोंग जी के गोल्डन आइज में बहुत सारे अफेक्शन थे, जिसे वूबी शान को बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है। विंग। आमतौर पे शांत रहने वाला लैनोंग जी वूबी शान का नाम लेके रोने लगता है। लैनोंग जी वूबी शान के नेक से अपने आर्म्स पीछे कर लेता है और उसकी गोल्डन आइज जिसमें बहुत सारे अफेक्शन थे वो वूबी शान की तरफ देखता है और वूबी शान को ऐसा फील होता है जैसे उसके हार्ट में पेन हो रहा हो। लैनोंग जी फिर से रिपीट करता है, विंग, क्या तुम जिंदा हो?
मुझे लगा कि शायद डॉग्स लैनोंगजी के ब्यूटीफुल से फेस पे आंसू थे। लैनोंगजी की बातें सुनकर वुबिशैन कंफ्यूज हो जाता है और ब्लिंक करता है। वुबिशैन सोचता है कैसे लैनोंगजी ने वुबिशैन का सपना देखा था, कैसे वो जैंग फेंगमियान से मिलने से पहले डॉग के साथ फाइट कर रहा था। लैनोंगजी को इतने पेन में देख के वुबिशैन को भी पेन होता है। वुबिशैन एक जेंटल वॉइस में कहता है, मैं यही हूँ लिंजा। वुबिशैन लैनोंगजी के फेस को अपने हाथ में लेता और कहता है, लिंजा तुम इन टीयर्स को अपने ब्यूटीफुल फेस पर आकर इन्हें रोइन मत करने दो। जबकि वुबिशैन का फेस खुद ही आंसुओं से भरा था, पर फिर भी वो अपने आंसुओं को इग्नोर करता है। लिंजा वो स्पॉट करते हुए कहता है, तो फिर मुझे मत छोड़ो विंग। वुबिशैन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ लिंजा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वुबिशैन सॉलेमली प्रॉमिस करता है। वुबिशैन कहता है, मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मैं स्ट्रांग होऊंगा और हम दोनों साथ मिलकर बनीस को पालेंगे। लिंजा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, और मेरे पास जो कुछ भी है उस सब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। गोल्डन गेज सिल्वर ब्लू गेज से मिलती है। लैनोंगजी सीरियसली कहता है, मार्क योर वर्ड विंग। वुबिशैन लैनोंगजी के आगे आता है, उसके चिक्स पे किस करता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लैनोंगजी के ईयर रेड हो जाते हैं। वुबिशैन गिगल करता है और सोचता है कि उसका लिंजा चाइल्ड में भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। जैंग फेंगमियान साइलेंटली लैनचरेन से कहता है, जितना हमने सोचा था इनकी बॉन्डिंग तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। लैनचरेन जो कि एक हॉरर के साथ उन दोनों को देख रहा था, उसी के पास में लैंसिचेन खड़ा था जो कि स्माइल करता है, क्योंकि वो खुश था कि वो हमेशा से ही लैनोंगजी को रीड कर सकता था, पर अब कोई है जो लैनोंगजी को समझता है और वो उसके लिटिल ब्रदर को वैसे ही चेरिश करता है जैसे वो डिज़र्व करता है। और ऐसा लग रहा था जैसे वुबिशैन उसके लिटिल ब्रदर को बहुत ज़्यादा ही खुश करता है, और लैंसिचेन वो सब करेगा जो उसके लिटिल ब्रदर को खुश करता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो हर उस चीज़ में खुश है जिसमें उसका ब्रदर खुश है। ये सोच के ही लैंचरेन को डर लग रहा था कि उसका प्रीशियस नेफ्यू बड़ा होके एक कट स्लीप बनेगा और एक ऐसे पर्सन को फॉलो करेगा जो ऑलमोस्ट रूल ब्रेकर है। और वुबिशैन के होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में शरारत शायद लैंचरेन को ये बता रहा था कि वो आगे चल के अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा ही बदतर होगा। वो लगभग चिल्लाने ही वाला था। अगर ये मिथिकल लीजेंड सच नहीं होता, ये एक फैक्ट नहीं होता, तो लैंचरेन ये मानता कि वुबिशैन लैनोंगजी के लाइफ में एग्जिट नहीं करता है। पर यह फैक्ट था। लैंचरेन इस सब को इग्नोर करके अपने नेफ्यू को एंड तक में क्लाउड रेसिस में सेफ रखना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो सकता था। मैडम यू जो कि हिलर के साथ उस रूम में आती है और उसके साथ जैंग चैंग और जंग यानली भी, जो कि बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे। जैंग फेंगमियान शॉर्ट में सारे सिचुएशन को हिलर को और मैडम यू को बता देते हैं, जबकि हिलर वुबिशैन और लैनोंगजी को एग्जामिन कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को रिफ़्रेशमेंट सर्व किया जाता है। वुबिशैन लैनोंगजी के प्लेट से स्पाइसी फूड अपने प्लेट में डालता है और अपने प्लेट से स्वीट लैनोंगजी के प्लेट में डालता है, और इस बात पे कोई भी नोटिस नहीं करता सिवाय लैंसिचेन के। वुबिशैन लैंसिचेन की तरफ देखता है। लैंसिचेन अप्रूवल में नोट करते हैं और एक जेंटल स्माइल वुबिशैन को देखते हैं। वुबिशैन गिगल करने लगता है। वुबिशैन हैप्पीली अपने मील को एंजॉय कर रहा था और वो नॉनसेंस बातें करता है, जबकि लैनोंगजी उसकी सारी नॉनसेंस बातों को सुनता है और वो जवाब देता है। जैंग यानली, जैंग चैंग और लैंसिचेन सॉफ्टली बातें कर रहे होते हैं इससे पहले कि वो वुबिशैन और लैनोंगजी को ज्वाइन करें। जैंग चैंग वुबिशैन का हाथ पकड़ता है, उसे टैग करते हुए बाहर ले जाता है और कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जैंग चैंग वुबिशैन को खींच कर बाहर ले जाता है और वुबिशैन उसे फॉलो करता है। जैंग यानली गिगल करती है और लैंस ब्रदर को बताती है कि आशिन को डॉग्स पसंद है, इसलिए आचेंग ने एल्डर से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ पपीज़ ला कर दें।
जैसे ही लैनोंग जी ये सुनता है, लैनोंग जी वुबिशन के पीछे भागता है। लैंसी चैन और जैंग याली जो कि बहुत कंसर्न थे, इससे पहले कि वो लैनोंग जी को पकड़ते, लैनोंग जी पहले ही वहाँ से जा चुका था। जैंग चैंग ग्राउंड पे बैठा हुआ था और उसके आर्म्स में पपीज़ थे और वो इस बात पर श्योर था कि उसका न्यू ब्रदर क्रचेस के साथ बहुत ज़्यादा ही फन करेगा और उसे पपीज़ पसंद आएंगे। वुबिशन जैंग चैंग से ज़्यादा दूरी पर नहीं था और ऐसा लगा था जैसे डर के मारे वुबिशन फ्रीज हो गया हो। इतने में ही दो पपीज़ जो कि जैंग चैंग के आर्म्स में प्ले कर रहे थे, वो जैंग चैंग के आर्म्स से भागते हैं और वुबिशन की तरफ पहुंचते हैं। वुबिशन डर की वजह से रोने लगता है और ग्राउंड पर बैठ जाता है और अपने आर्म से अपने फेस को कवर कर लेता है। इतने में ही लैनोंग जी उसके सामने आता है और वो पपी को कैरी करता है। लैनोंग जी उस पपी को कैरी करते हुए जैंग चैंग के पास जाता है और लैनोंग जी उस पपी के स्किन को जेंटली टच कर रहा होता है। लैनोंग जी जैंग चैंग से कहता है, नो डॉग। जैंग चैंग कंफ्यूज हो जाता है और लैनोंग जी को देखने लगता है। जैंग चैंग कहता है, पर वो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम उनको, देखो तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। लैनोंग जी अपने हेड को शेक करता है और कहता है, मैं नहीं, विंग। जैंग चैंग थोड़ा सा मूव होता है और लैनोंग जी के पीछे वुबिशन को देखने की कोशिश करता है, जिसका फेस बहुत ज़्यादा ही पैनिक लग रहा था और जो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। वुबिशन लो वॉइस में कहता है, बट आई लाइक डॉग। जैंग याली कहती है, पर अगर वो उनके साथ खेलेगा तो मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही लैनोंग जी का फेस बिल्कुल डार्क हो जाता है और लैंसी चैन समझ जाते हैं। लैंसी चैन सॉफ्टली लैनोंग जी से कहते हैं, वांग जी, इसका ये मतलब है कि वुबिशन लगभग डॉग से मरने वाला था? क्या इसीलिए वुबिशन डॉग से इतना डरता है? लैनोंग जी नोट करता है। जैंग चैंग पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जैंग याली एक जेंटल हैंड जैंग चैंग के शोल्डर पर रखती है और जेंटली वॉइस में कहती है, बिहेव आचिंग। जैंग याली लैनोंग जी की तरफ टर्न होती है और कहती है, क्या आप आशियन को उसके रूम में ले जाएंगे? कॉरिडोर से 3rd रूम उसका है। लैनोंग जी बिना किसी वर्ड के जैंग याली के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। जैंग याली अब लैंसी चैन की तरफ टर्न होती है और उनकी तरफ देखती है। लैंसी चैन भी नोट करते हैं। लैंसी चैन कहता है, लैनोंग जी ने हाल फिलहाल में ही अपने सोलमेट को लेकर एक ड्रीम देखा था। वो ज़्यादा तो नहीं बोलता, पर एक बार उसने डॉग और विंग के बारे में मेंशन किया था। जैंग याली सैडली नोट करती है। जैंग याली कहती है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब फादर ने उसे ढूंढा था तब वो डॉग से घिरा हुआ था। और हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो चलिए वॉन्गशिन गेम को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, लैनोंग जी के फादर का क्या नाम है? मैं एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। द अनटेम्ड में लैनोंग जी के फादर का क्या नाम है? आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।